हेलो है, नमस्ते। क्या खबर? हमने जो प्रेडिक्शन किया वो सब सही था कि नहीं? रियल मैड्रिड पहुंचे, बायर्न म्यूनिख पहुंचे, डॉर्टमुंड पहुंचे, पीएसजी पहुंचे। हमने जिन जिन का नाम बोला था वो सब पहुंचे। मैं तो बड़ा खुश हुआ है। अब बात करते हैं क्या होगा हमारे सेमीफाइनल में। पर उससे पहले बात करते हैं कैसे कैसे पहुंचे हैं। उस रेस्पेक्ट में मैं आपको बोलूंगा कौन सी टीम जीत सकती है, कैसे जीत सकती है, सब बात करेंगे। काम पहले बात करते हैं हमारे पीएसजी के बारे में। बार्सिलोना से वो जीती, 6-4 एग्रीगेट से जीती। पहला लेग 3-2 ड्रॉ, 3-2 विन था। हाँ, 3-2 विन था। उसमें पीएसजी को उसने बुली किया, एम्बाप्पे घोस्ट किया था। अगर आप नहीं जानते हो, एम्बाप्पे जावी के टैक्टिक्स से घोस्ट हुआ। उन्होंने सिंपल सा स्ट्रक्चर रखा। पहले मिडिल वाला वाइड छोड़ेंगे ताकि एम्बाप्पे रन बना सके, पर फाइनल थर्ड में हम लोग हमारा डिफेंस लाइन कंपैक्ट करेंगे। और कंपैक्ट उन्होंने रखा, लाइन फुल डिसिप्लिन के साथ उन्होंने रखा था। और विंग से हमारा आउटलेट बना के गोल स्कोर करेंगे। लामिन यमाल ने विंग से गोल स्कोर किया। बाय गॉड सबसे बेहतरीन गोल्स उसने जो एक असिस्ट किया था, जो सेकेंड मैच का पहला गोल था, उसने जो असिस्ट किया है, मजा आ गया। बात करते पीएसजी, उनका विंग्स इतना खतरनाक, इतना पेसी विंग्स की साला सोने की भी गांड पड़ जाए आधी। एम्बाप्पे, बारकोला, डेम्बेले, साला सपेरा भोसड़ी का। एम्बाप्पे, सपेरा, बारकोला। साहब मुझे पहले ये बताओ, साला पीएसजी में जानवर क्या है? कछुआ, सांप, बारकोला भी कोई साला हेजॉग का नाम ही लग रहा है मुझे अभी तक। कोई हेजॉग होगा जिसका नाम बारकोला होगा, वही ला के रखा होगा। छोड़ो, बारकोला, एम्बाप्पे, सांप, साला इन्होंने, इनका पेस को अगर मैच करना है तो तुम्हें अपने डिफेंस लाइन को कंपैक्ट रख के लो ब्लॉक में बैठना पड़ेगा। अगर तुम लो ब्लॉक से हटे, अपना रिजिडिटी अगर गलती से भी खोया ना, तो गोल पड़ना पक्का है। एम्बाप्पे को एक मौका दोगे, वो पट से गोल मारेगा, जैसे उसने बार्सा के अगेंस्ट मारा था। एक मौका काउंटर में उसने लिया, गोल मारा। पूरे गेम में उसने बस एक पेनाल्टी ली और कुछ ज्यादा कुछ इतना कंट्रीब्यूशन था भी नहीं। उसने अपने मौके भी लूज किए हैं। सिंपल पेस विंग से उनको रोकने के लिए तुम्हें डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखानी पड़ेगी और तुम्हें मिड ब्लॉक से आउट ब्लॉक तक ट्रांजिट करना पड़ेगा, जैसे तुमने अपने पहले लेग में किया था 1-1 ड्रॉ वाले लेग में, जिसमें एक पॉइंट तुमने उठाया था। बाय गॉड वो बेहतरीन गेम था, डिफेंसिव सॉलिडिटी का बेहतरीन गेम। उसी में तुम्हें स्टिक करना है। रियल मैड्रिड जैसे स्टिक करके अपने पेनाल्टी तक लेके गए, तुम्हें पेनाल्टी में जाके वो गेम जीत सकते हो। अगर जीतना है तो उसी में जीत सकते हो, वरना पीएसजी को, डॉर्टमुंड को हराने के लिए मिड ब्लॉक में बैठना कोई सवाल ही नहीं होता। अशरफ हकीमी इतना, वो इन्वर्टेड लेफ्ट बैक के जैसा खेल के डेम्बेले को इतना सपोर्ट कर रहा है ना। डेम्बेले का गेम निखर के आ रहा है, वो उधर से बॉल बना रहा है, गोलकीपर से बॉल हकीमी तक, हकीमी और डेम्बेले 1-2 पास करके बॉल फाइनल थर्ड तक पहुंचा रहे हैं। और उधर से क्रॉस गिरता है या फिर शूट होता है, जो होता है। हमने बार्सा को देखा, उसी पे वो बिट हुई है, वो उसी पे बिट हुई। अगर रेड कार्ड से पहले तक उन्होंने सिंपल स्ट्रक्चर रखा था, डिफेंसिव सॉलिडिटी अपना मेंटेन किया। कोंडे, आरागू उधर से रोक रहे थे, उधर से चोपामेकान उधर रोक रखा था। खूबसूरत डिफेंसिव स्ट्रक्चर के साथ तुम पीएसजी को आसानी से रोक सकते हो। सिंपल सा फंडा, डिफेंस सॉलिड करो। मिडफील्ड में ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि उनका भी मिडफील्ड उतना कुछ खास है नहीं। पर अगर तुम्हें स्कोर करना है तो फिर तुम्हें काउंटर ही मारना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास डिफेंस में अशरफ हकीमी और राइट बैक में जो एक प्लेयर है, बस वही एक है जो कि उनका डिफेंस के लिए सबसे अच्छे मान सकता हूं मैं। पर उनका गोलकीपर को बीट करना उतना भी कुछ मुश्किल है नहीं। उनका गोलकीपर को 1-2 बार टेस्ट कर दो, अपने आप को गलती कर देगा। तुम्हें सेंट्रल प्रोग्रेस करना है, सिंपल सेंट्रल प्रोग्रेस करना है। और डॉर्टमुंड की तो ताकत है, 1-2 पास करके जो बॉल गेम निकालते हैं ना, वही उनको करना है। सिंपल 1-2 पास करो, सेंट्रली प्रोग्रेस करो, डिफेंसिव सॉलिडिटी पीछे रखो,
प्रोग्रेस करो, गोल मारो, उसके बाद 1-2 गोल की लीड के बाद डिफेंस में बैठो, लो ब्लॉक में बैठो, गेम खत्म, तुम्हारे पास गेम है। अगर नहीं कर पाए और ड्रॉ हो रहा है, जो ड्रॉ 1-1 ड्रॉ हो रहा है, सिंपल उसको खींचो, लो ब्लॉक पे बैठो, खींचो, आखिरी तक लो, पेनाल्टी में जाके जीतो, खत्म बात। अब थोड़ा अपने गिरेबान में झांकते हैं, जो कि पूरी तरह फटी हुई है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमने मैन सिटी को डिफीट कर दिया, बायर्न म्यूनिख तक चूतिया है, वो गलीज खेलती है। जिसने आर्सेनल वाला गेम देखा ना, मैं उनको बोलता हूं, हिम्मत है तो उस गेम के देखने के बाद ये बोल लो रियल मैड्रिड का जीतना पूरा आसान है, बस बोल दो। ये कोई भी अगर देख रहा है नहीं, बस बोल दो कि हाँ रियल मैड्रिड जीत सकते आसानी से, बोल दो बस, मैं तुम्हें 500 रुपए पे टीम कर दूंगा। क्योंकि वो टीम पूरी वो मजाक था, 500 रुपए टीम, गरीब बहुत। थॉमस टुकल का यही सबसे ताकत है, उसने चेल्सी के साथ चैंपियन लीग जीता है 6 महीने में। यूं नकचेंगा वो तुम्हारी गांड खोल के गोल निकाल लेगा। उसने रियल मैड्रिड को चेल्सी का उस टीम के साथ डिफीट किया है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जिनको नहीं पता, थॉमस टुकल ही था जिसने चेल्सी को आखिरी बार चैंपियंस लीग जिताया है, रियल मैड्रिड को हरा के। हाँ, और तुम उसका अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कप कंपटीशन मिस, इट्स द फकिंग टुकल, किसी की भी गांड मार सकता है वो। आर्सेनल बुकायो साका जो कि बोलते थे वो बंदा ग्लाइड करता है, ग्लाइड करके उसको आइस लेक में फेंक दिया। उसने बस एक चीज बोली, फ्रीडम है, जो करना चाहता है वो करे। थॉमस मुलर को अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस इस्तेमाल करने दिया, लियारो साने को ड्रिबल करने दिया, हैरी केन को ड्रॉप डिप करने दिया, गेम जीता। सेमीफाइनल तक को खुशी पहुंचा वो टीम। जिसने नहीं देखा आर्सेनल को, उसने बुंड फाड़ रखी थी, पूरे मैच में बुंड फाड़ रखी उसकी। ये वो मैच अगर कोई देखा है ना, वो मैच 4-0 का था। हैरी केन के मिस्टेक, 2 मिस्टेक और मुलर का 1 मिस्टेक था। किमिच को अगर तुम थोड़ा सा भी स्पेस दोगे ना, वो हटा के मार देगा। वो केविन डी ब्रुयने नहीं है कि वो केडीबी नहीं है कि वो छक्का मार दे, फिल फोडेन नहीं है कि वो छक्का मार दे। उसके पास ताकत है। एक भी मिस्टेक करोगे, जैसे रूडिगर स्लिप किया, गोल खाया हमारा टीम, गांड फटी। एक स्लिप मैच हार जाते हैं हम लोग। अगर वो ड्रॉ में खत्म नहीं कर रहे होते ना, अगर हॉलैंड का थोड़ा सा भी गेम अच्छा चल रहा होता ना, वो उधर वो रूडिगर की गांड फाड़ सकता था। नाचो, अगर किसने देखा है, हाफ टाइम के बाद कुछ 10-15 मिनट के बाद हॉलैंड के पास एक काउंटर में बॉल आया था, लेके भागा था, नाचो ने पॉइंट ब्लैंक से वो सेव किया है। अगर ऐसा मौका दे दोगे ना केन को, वो स्लाइड करके गोल मारेगा। नहीं जानते तो जानो, ये रियल मैड्रिड का आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। उसको हमने जो लो ब्लॉक बैठा ना मैन सिटी के अगेंस्ट, नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बैठने का सवाल ही नहीं होता। अगर बैठोगे तो खोल देगी। हैरी केन, लारियो साने, साला लौड़ा सारा लारियो साने, उधर अल्फोंसो डेविस, थॉमस मुलर खा जाएंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ हम लोग लो ब्लॉक बैठेंगे, काउंटर लेंगे, गोल मार देंगे, अल्फोंसो डेविस खोल देगा, चोपामेकानो खोल देगा। उन विनीसियस और रोड्रिगो से ज्यादा पैसे उनके पास। नहीं जानते तो जानो कि उन दोनों के पास ज्यादा पैसे, और इतना खतरनाक पेशी है उनके जो डिफेंडर, हमारे फॉरवर्ड्स को वो लोग नचा देंगे। और रही बात कि हमें कहां कैसे खेलना है, मिड ब्लॉक खेलनी पड़ेगी, बेलिंगम से आउटलेट करना पड़ेगा, काउंटर मारेंगे। सबसे बेस्ट काउंटर टीम है हम लोग, तो काउंटर में ही खेलेंगे। काउंटर से बॉल प्रोग्रेस होगा, इनसाइड कट गिरेगा, बेलिंगम को गोल मारना पड़ेगा। वाल्वर्दे का सबसे एसेंशियल रोल इसमें भी होने वाला है, उसको होल्ड अप प्ले आके विंग्स में करना पड़ेगा। क्रूज, बेलिंग, वाल्वर्दे, उनपे सबसे ज्यादा दारोमदार हुआ, क्योंकि हम लोग पेस में उनको बीट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि कोई यूट्यूबर पे बोल रहा है कि
पेस में हम लोग बीट कर देंगे। अरे भाई साहब, अल्फांसो डेविस मोहम्मद साला को पेस में नचा रखा है। अगर कोई नहीं जानता है तो यही चैंपियन लीग का मैच था जिसमें अल्फांसो डेविस ने लिवरपूल को नचा दिया था। अब बात करते हैं हमें कौन सा स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। मिड ब्लॉक से हमें ट्रांजिट करनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काम में आए। हमारे पास एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है जो कि विनीसियस और रोड्रिगो या फिर ब्राहिम डियाज कोई भी खेले। ब्राहिम डियाज को आने का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस बार। अगर उसको लाएंगे तो हमें डिफेंस में एक और प्लेयर को हमें लूज करना पड़ेगा। भालवर्दे और ब्राहिम का मुझे लिंक अप प्ले को खास लगता नहीं जितना मुझे भालवर्दे और बेलिंगम या फिर भिनी का लगता है। हमें वही 4-4-2 जिसमें हम लोग 4-1-2-1-2 के स्ट्रक्चर में जाए। बॉक्स नहीं, डायमंड में आए। 4-4-2 डायमंड, 4-4-2 बॉक्स नहीं जा रहे हम लोग, 4-4-2 डायमंड। सेंट्रल में बेलिंगम, दो साइड क्रूस और भालवर्दे और पीछे कामावेंगा या फिर चुआमेनी, नाचो या फिर सिर्फ कामावेंगा और रूडिगर, चुआमेनी, उसका फॉलनमेंडी, उसका हमारा कारवाल और गोलकीपर लूनिन। वो तो अनटचेबल है इस साल, छोड़ दो। सिंपल सीधी सी बात है, ट्रांजिट में गेम खत्म करना है और उनको बॉल इस बार हमें पोजीशन ज्यादा रखना ही पड़ेगा। अगर जीतना है तो हमें पोजीशन ज्यादा रखना ही पड़ेगा। और सिंपल हमारा प्रेडिक्शन इतना है कि रियल मैड्रिड PSG फाइनल होगा। या तो PSG के साथ एम्बाप्पे अपना आखिरी चैंपियन लीग, आखिरी सीजन जो कि खेल रहा है वो अपना चैंपियन लीग जीत ले। कतई हिस्टोरिक, कतई आउट ऑफ द बॉक्स चैंपियन लीग में पहली बार रियल मैड्रिड को डिफीट करा के गाड़ फाड़ दे। एम्बाप्पे ऐसा खेले कि हाँ, हम लोग उसको बाउंड होकर लाए जैसे कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को खरीदा था, ऐसे हो। या फिर रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड जो कि उतना कुछ हाइप्ड अप नहीं है। बायर्न म्यूनिख या फिर डॉर्टमुंड होने के चांसेस है नहीं। मैं सिंपल इतना सा प्रेडिक्शन है, रियल मैड्रिड वर्सेस PSG। और रही बात कि हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो FA कप का मैच है उसका मैं रिव्यू करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल नॉनसेंस।